हेलो छात्र छात्राओं, आज हम लोग सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 2019 में जो पेपर हुआ था उस पेपर के मैथ वाले सेक्शंस को आज हम लोग डिटेल्ड में और शॉर्ट ट्रिक से भी हल करने का प्रयास करेंगे और समझेंगे उसको किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इस जो प्रश्न है जो मैथ के इन सारे प्रश्न को डिटेल्ड में और शॉर्ट ट्रिक से भी इसे हल करेंगे। देखिए, जिसमें से एक पहला प्रश्न, मैथ का पहला प्रश्न जो 81 नंबर का पहला प्रश्न है मैथ का, उसमें दिया है कि b के किस मान के लिए असमीका असमीका मतलब कि समान नहीं है। असमीका b² प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल 9b प्लस 14 सत्य है। मतलब कि हमें इस प्रश्न को हल करके इसमें से देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही है। इसको छांट कर हमको इसको हल करने के बाद इन प्रश्नों में से देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस प्रश्न को जब भी आप हल करें तो इस प्रकार से सबसे पहला काम ये करें कि इसको देखकर आप डरे नहीं। जैसे कि आपने छोटे क्लास में ही पढ़ा होगा कि जिसे कि मान लीजिए कि x प्लस 5 है बराबर 0 है, तो हम लोग क्या करते थे कि x को यहीं पर रहने देते थे और x का मान निकालने के लिए यहाँ पर कर देते थे, 5 को उस साइड ले जाते थे। सेम इसी प्रकार से हम लोग इस बार भी इससे न डर के सेम इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इस प्रश्न को उतार लेते हैं। प्रश्न में b² प्लस 8b ग्रेटर देन इक्वल 9b प्लस 14। तो देखिए, पहली बात क्या है कि हम क्या करते थे कि सबसे पहले इस साइड ले जा गए थे। सेम इसी प्रकार से सभी को हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड कर देते थे। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, उस साइड कर देते हैं और सभी को बराबर के इस साइड ला देते हैं। तो यहाँ पर करने के बाद हम लोगों के पास ये तो यही रह गया, लेकिन यह जो है 9 इस साइड आ गया ना। तो 9 जब इस साइड आया तो प्लस था, तो क्या हो गया, माइनस हो गया 9 भी, और ये भी प्लस था तो यहाँ पर क्या हो गया, -14, और यह है ग्रेटर देन इक्वल। अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इस पे मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है b²। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 9 हटाना है, तो जब घटेगा तो क्या आएगा, 8 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा। बड़ा कौन है, 9 है, 9 के आगे क्या लगा है, माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 14 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार का जो है हम पा गए। अब देखिए, यहाँ से तो हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि जब हमें जैसे कि कोई समीकरण हल करते हैं तब न वहां पर x का मान निकलता था। जब भी कोई द्विघात समीकरण हल करते थे तब x का मान निकलता था। तो उसी प्रकार से यह द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब जाके हमें b का मान निकलेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर एक चीज हमें दिख रही है कि यह गुणा करने पर तो 14 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें बीच की संख्या प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या करेंगे, श्रीधराचार्य के नियम से इसको हल करेंगे। तो उनका नियम क्या कहता है कि -b प्लस माइनस कड़ी में b² -4ac अपॉन 2a, यह क्या है, सूत्र है। ठीक है, इसी सूत्र पे हमको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। समझ में कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये b, यह a, यह c और ये b तो है और a। हमको यहाँ पर इसका मान नहीं पता है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हमें a की जगह पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पर माइनस नहीं है तो प्लस में है। b की जगह b बराबर क्या है, b बराबर क्या दिया है, कुछ नहीं है
तो यहाँ पर कर लेंगे कि -1, और यहाँ पर क्या है, CC की जगह पे -14। ठीक है, यह चीज हमें प्राप्त हो गई। अब यह जो मान हमको प्राप्त हुआ है, इस मान को हम क्या करते हैं, इस पे रख देते हैं, इस पे रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम रखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर है -b, -b की जगह मान रखते हैं डायरेक्ट। ठीक है, -b, b के क्या है, यहाँ पर है कोष्टक में 1, फिर प्लस माइनस कड़ी में b की जगह पे क्या है, -1 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर उसके बाद क्या दिया है, CC की जगह पे -14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -14। ठीक है, बटे में 2, a की जगह पे क्या है 1। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, यह क्या है, माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस कड़ी में क्या है, यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा जब 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, 14 चौको 56, इसका गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया 56। ये माइनस, तो माइनस क्या हो गया, प्लस, बटे में क्या हो गया 2। ठीक है, यहां तो समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 प्लस माइनस कोष्टक में 57 बटे 2। अब एक चीज हमको राउंड अबाउट ऐसा लगता है कि जो 57 है, कड़ी में 57 का जो मान मुझे लगता है 7.5 लगभग इसी के राउंड होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसका जो मान है यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, जगह नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर आप लोग उतारे नहीं तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको करके देखिए, प्रश्न को जो है मैं हल करवा रहा हूँ, उसे उतारने से अच्छा यह है कि आप समझिए, और समझने के बाद वीडियो को रोक के उसी सवाल को दोबारा प्रयास करिए हल करने से स्वयं से। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस माइनस क्या है 7.55 बटे 2। ठीक है, और हमें किसका मान निकालना है, b का मान निकालना था ना, तो b का मान के लिए तो हम यहाँ पर करेंगे कि b। ठीक है, b, अब पहले क्या करते हैं कि एक बार प्लस में ले लेते हैं, फिर माइनस में लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, प्लस में ले लेते हैं, बटे 2, जब करेंगे तो क्या आएगा, जोड़ देंगे तो 8.55 बटे 2, ये प्लस वाला लिया है तो क्या आया, 2 दूना के 4, 4 2 7 5, यह आया प्लस वाला। ठीक, यहाँ पर कोई चिन्ह में दिक्कत नहीं आई है। अब चलिए माइनस वाला ले लेते हैं, -7.55 बटे 2। अब ये देखिए, अब ये माइनस है तो घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 6.55 बटे 2। बड़ा कौन था, माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग गया। अब भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो आएगा -3 7 2 7 5। ठीक है, यह हो गया, यह माइनस में आया है और ये प्लस में आया। तो देखिए एक चीज, आप जब असमिता पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप एक चीज देखे होंगे कि जब माइनस का चिन्ह आ जाता है, जब b का मान या x का मान या y का मान जब वो किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा,
और लेस देना है तो ग्रेटर देना जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ है सेम उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कार्य कर लेंगे। तो पहला काम क्या है, बी इक्वल, देखिए ये राउंड अबाउट, इसको देखिए यहाँ पर 4 तो मिल जाएगा लेकिन ये 3 नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ अगली संख्या को मानते, ये लगभग मैं इसको 5 मान लिया और ये हो गया 4। तो अब इसके अकाउंट इसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले क्या है बड़ा प्लस में है बी का मान, यहाँ पर प्लस में ऐसे कर देंगे, ये 5 हो गया, ठीक है। और दूसरा का जो है यहाँ पर ये किस में है, माइनस में है, तो अब यहीं पे क्या हो जाएगा, मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बी अब इधर का था ना, तो अब इधर का हो जाएगा, समझ में कि नहीं? फिर क्या हो जाएगा 4, ये आपका हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि कौन से विकल्प में मिल रहा है, यह देखिए यह माइनस में 5 आया है, ये तो होगा नहीं। फिर दूसरा में मिला, ये हाँ ये मिल गया, अरे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या है, सही है, बाकी विकल्प गलत है। इस प्रकार के कभी भी प्रश्न आपको मिले तो समस्या नहीं है, आप इसी प्रकार से हल करेंगे और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र में यदि ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस ए डी बराबर 8 है, तो आयत ए बी सी डी का क्या करिए, क्षेत्रफल है। मतलब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, किसका, आयतन का, आयत आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यदि हमें इस प्रश्न में लंबाई और चौड़ाई दोनों पता हो जाएगा तो हमको आसानी से बता देंगे कि इस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दिया है चित्र, इस चित्र के अकॉर्डिंग यह क्या है, लंबाई है और यह क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि जो चौड़ाई है, ठीक है, जो चौड़ाई है y है और लंबाई जो है वो क्या है, x है, और इसके बीच का जो विकर्ण है वो क्या है, z है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि ए बी बराबर किसके, डी सी के होगा, और डी सी बराबर किसके होगा, इसी x के होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है कि ए डी बराबर बी सी, और बी सी बराबर क्या है, y, और ए सी बराबर हमने z मान लिया है, ठीक है। बात समझ में आ गई है? ये हमें इसी पर ध्यान देना है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले ये जो इक्वेशन दिए हैं, ये जो समीकरण दिए हैं, इन सभी समीकरणों को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD दिया है। तो अब एक बात बताइए, ए बी के जगह पे हम क्या यक्स नहीं रख सकते, रख सकते हैं। AC AC के जगह पे क्या आप रख सकते हैं, क्या जेड नहीं रख सकते, जेड रख सकते हैं। फिर 5 है तो 5, एडी एडी की जगह पे क्या वाई नहीं रख सकते, वाई रख सकते हैं। समझ में कि नहीं? इसी प्रकार से अगला समीकरण हमारा आया है कि ए सी
AC माइनस AD बराबर 8 है। ठीक है, क्या AC के जगह पे Z नहीं रख सकते? माइनस AD के जगह पे क्या Y नहीं रख सकते? और 8 तो ही है। अब यहाँ पर देखिए, हमें तीन चीजों का अगर मान पता होगा तो हम आराम से कार्य कर लेंगे। तीन चीज आ रही है बार बार, एक चीज x आ रहा है, z आ रहा है, y आ रहा है, इन्हीं पे मार है। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, सब सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस z का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो z का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग z को बराबर के इस साइड कर लेते हैं और बाकी को हम बाकी चर हो या चर हो उनको एक साइड कर लेते हैं। 8 और ये जो प्लस माइनस जब इधर गया तो क्या हो गया, माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह हमने क्या किया, z का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब और एक चीज और है कि यहाँ पर ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण से हमें यह विकर्ण हमको पता है क्या होता है कि कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, यह हमको पता है, इसका उपयोग करेंगे हम लोग आगे। पहले हम लोग इतने को जान लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर हमें z का मान पता हो गया है। अब इस z का मान हम क्या करते हैं, ये वाला जो है, मैं इसका नाम नहीं रखा हूं, लेकिन आप लोग नाम रख लिया करिएगा। इसका में संकट 1 है मान लो, और ये जो है संकट 2 हो गया। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस z का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x है प्लस z, और z की जगह पे हमको क्या रखना है, ये वाला चीज रख देना है। ठीक है, तो 8 प्लस y बराबर क्या है, 5 y है। ठीक है, अब ये इन दोनों को क्या करते हैं, उस साइड ले चले जाते हैं। जब लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इधर गया तो 5 माइनस y माइनस 8, तो x अब ये घट गया, 5 में से 1 गया तो क्या होगा, 4y माइनस 8। देखिए अब हमने दो चीजें, यहाँ पर हमने z को ढूंढ लिया और यहाँ पर हम क्या किए, x को ढूंढ लिए। बचा क्या है, x को ढूंढ लिए तो ये चीज हमको पता हो गया कि यदि हमें x का मान पता हो गया तो अगर y का मान पता हो जाएगा तो हम लोग आराम से क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस y का मान ज्ञात करने के लिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पर कहाँ पर लिखे, इसके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमको पता क्या है कि लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यह हमको पता है। तो जो हमें क्या है, कर्ण का मान पता है, तो हम क्या करेंगे, इस कर्ण का मान, हमको कर्ण का मान क्या पता है, 8 प्लस वाई, हम क्या करते हैं 8 प्लस वाई लिख लेते हैं। क्या करते हैं, 8 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर है, तो बराबर लंब। अब लंब जो है वह क्या है, y है, तो हम y का मान पता नहीं है तो हम उसी तरह y का स्क्वायर कर देंगे। फिर आधार, अब एक बात बताइए, आधार क्या है, x, और x का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है क्या है, 4 माइनस 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y माइनस 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं है? अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कर लेंगे, और सूत्र हम सभी को पता है, क्या सूत्र है कि यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम क्या होगा, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यही चीज क्या होगा, अगर माइनस में होगा तो यही चीज क्या हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यह क्या है, सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र पे हम क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। जब रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 8 का गुणा 8 में करेंगे तो क्या होगा 64 प्लस फिर y का स्क्वायर प्लस 2 2 गुणे ए बी, तो 2 मतलब 1, तो 8 दूना के 16 और y बराबर, यहाँ पर करेंगे तो ये वैसे ही रह गया, प्लस तो प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16, फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 64, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे किसमें 16 में कर लेंगे, ठीक है। अरे 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16 हुआ, 16 चौको 64, 64 और ये y भी लग गया, ठीक है, यहाँ तक। और सबको क्या करते हैं, एक साइड लेकर चले आते हैं। जब एक साइड लेकर आएंगे तो हम क्या पाएंगे कि बड़ी संख्या इधर है, इन्हीं को लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर y तो ऐसे रह गया y स्क्वायर, यहाँ पर भी है y स्क्वायर और कोई y स्क्वायर है, हाँ, और प्लस 16y स्क्वायर और y स्क्वायर तो है नहीं, y स्क्वायर खत्म, फिर इसके बाद प्लस ये तो उस साइड आ गया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इधर गया है तो माइनस हो गया, ये वाला माइनस कर लेते हैं। अरे भाई साहब, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये 16 इधर के रह गया, ये इधर गया है तो क्या हो जाएगा माइनस 16y प्लस, नहीं प्लस में नहीं है, माइनस 64y, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बच्चा ये भी खत्म हो गया, बच्चा 64, यहाँ पर प्लस 64 फिर माइनस 64, कोई जीरो कोई छूटा नहीं ना, नहीं लगभग तो कोई नहीं छूटा। अब यहाँ पर देखिए, यह इससे मिल रहा है, इसको कट गया, यह इससे मिल गया, इससे कट गया। अब जोड़ लीजिए, यह इससे जुड़ रहा है क्योंकि ये भी वाई ये भी, तो आगे हम लिख लेंगे क्या कि 16y स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है 16 के इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो माइनस 80y। अब यहाँ पर एक चीज और है, बराबर में जीरो, यहाँ पर मिल रहा है तो कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लो, फिर यहाँ पर 16 कम 16 y बच गया, माइनस 16 बचे 80 बराबर जीरो। अब ये इधर गया तो मामला ये खत्म हो गया, समझ लो। तो y का मान क्या आ गया, y का मान यहाँ पर मैं एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, -5 बराबर में जीरो, तो y बराबर क्या आ गया 5। यह किसका मान पता हो गया, y का मान पता चल गया। y का मान हमने क्या ज्ञात कर लिया, y का मान 5 ज्ञात कर लिया। अब इस y का मान किसके, इस पे जहां पर x है यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या रख के पाएंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, कि x बराबर 4y माइनस 8, x और y की जगह पे क्या रखना है हमको 5 रखना है, तो 5 को 20 माइनस 8, तो x बराबर क्या हो गया 12, ठीक है। x का मान क्या आ गया 12 और y का मान क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। यह चीज हमने पता कर लिया। अब एक चीज हमको क्या दिखाई दे रही है, यहाँ तक हमें पता हो गया। अब एक चीज देखिए, हमको x पता करना था, y पता करना था, क्योंकि आयत का जो है क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और लंबाई भी अब हमको पता हो गई है, चौड़ाई भी पता हो गई है, तो 12, तो इसका मतलब क्या होगा कि x गुणे y, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क था। अब हमको x का मान क्या पता हो गया 12 गुणे
5, तो 12 5 60, जो कि विकल्प जो है विकल्प नंबर 3 जो है यही सही है। ठीक है, इसी प्रकार के कितने भी कठिन प्रश्न आएंगे इसी प्रकार से आप इसे इन सभी प्रश्नों को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या कि यदि शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है, शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात दिया है, क्या दिया है, मैं मान लिया कि 2 शंकु है, ठीक है, और एक शंकु की ऊंचाई जो है h1 है और दूसरे की क्या है h2 है, तो इनका अनुपात क्या है 1:4 है। ठीक, और उनके व्यास, वह त्रिज्या नहीं बोला है, व्यास बोला है, कह रहा है कि व्यास मतलब कि D1 अनुपात D2 बराबर क्या दिया है 4:5 दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा, आयतन का अनुपात। तो हमको ज्ञात है क्या कि शंकु ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, ये होता है किसका, शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, तो हमको यही तो पता करना है, यह पता हो गया तो हम उनका अनुपात भी पता कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, r, हमको पाई का मान पता है बट r का मान नहीं पता है, h का मान भी पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं का मान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसका तो एग्जैक्ट दे दिया है कि भाई ऊंचाई है, ऊंचाई का अनुपात यह है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्यास का अनुपात दिया है। तो हम जानते क्या है कि r बराबर क्या होता है D/2 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम तो r दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों को जो है यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इनके अनुपातों को रखेंगे, सपोज दैट मैं ऐसा करता हूँ कि इस r डैश के अनुपात को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लिया कि यहाँ पर त्रिज्या 1 अनुपात त्रिज्या 2, ठीक है, तो ये जो अनुपात है कि 4/2, ठीक है, 2, ठीक है, 4/2, फिर इसके बटे 2, 5/2, यह तो इससे कट गया, फिर वही अनुपात बना कि R1 R2 बराबर अनुपात क्या बना 4:5 बना। ठीक है, यही अनुपात बन गया फिर पुनः। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट ये करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको कभी भी प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे जहां जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसको करने की, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये कहाँ से आया। मैं डायरेक्ट बोल देता तो आप बोलते कि ये त्रिज्या है और व्यास है, तो आप कंफ्यूज होते, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको बता दिया। समझ में कि नहीं? अब क्या करते हैं कि अब इनका जो है शंकु के एक शंकु का जो है आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन, ठीक है, बराबर क्या है 1/3 बटे पाई, फिर r का स्क्वायर। तो r क्या दिख रहा है यहाँ पर, मैं r का अनुपात यहाँ पर क्या दिया है कि r का अनुपात r स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या दिया है h, ठीक है, और ये चीज अनुपात दिया है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहीं पे, ठीक है, अब देखिए ये चीज आपको क्या दिख रही है, ये क्या है त्रिज्या का अनुपात,
और ये क्या दिख रही है, यह ऊंचाई का अनुपात, और ये एक दूसरे को काटती है। तो हम यहाँ पर अलग लिख लेते हैं क्या कि V1 अपान V2 इक्वल क्या R1 अपान R2 स्क्वायर का अनुपात, ठीक है। फिर बटे क्या है H1 अपान H2, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों को यहाँ पर रख लेंगे। तो अनुपात क्या है, इसका अनुपात क्या दिया है, त्रिज्या का अनुपात 4:5 का होल स्क्वायर गुणे क्या है ऊंचाई का अनुपात 1/4 है, ठीक है। अब इसको कर लीजिए V1, अब ये करेंगे तो क्या होगा 4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 5 फिर बटे 4, 4 से 4 कट गया, 25, तो V1 V2 ठीक है बटे 4/25 आया, क्योंकि 4 एकम 4 25 वही आया। तो यहाँ पर 4:5 हमारा इन दोनों के का अनुपात जो पूछा था हमने इसको ज्ञात कर दिया, और ये पहला विकल्प क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं? इसी प्रकार से हम लोग कभी भी प्रश्न इस प्रकार के दे तो हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य, अभाज्य मतलब कि जो स्वयं से कटे या तो एक से, संख्याओं का क्या करिए औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात हमको प्राकृतिक संख्या का अभाज्य संख्या ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो आप निसंकोच इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पर 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 17 धन 19 धन 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया, और औसत ज्ञात करना है इसलिए 9 से भाग, जितनी संख्या रहती है उस संख्या का संख्याओं का गिन लेंगे कि 9 संख्या है तो 9 से भाग करेंगे, और वही 9 संख्या को ज्ञात करने के लिए बोला है तो वैसे भी 9 है, ठीक है। अब जोड़ लीजिए, यह हो गया 20 नहीं 30, यह हो गया 30 और यह हो गया 30 और यह हो गया 30, ठीक है। और यह हो गया 10, ठीक है। तो 3 के 3 3 6 3 3 9 90 90 10 100, ठीक है। 100 बट्टे क्या हो गया 9, यह हो गया। यह तो हमको क्या हो गया औसत ज्ञात करने के लिए बोला, औसत ज्ञात कर लिया, लेकिन यहाँ पर विकल्प में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे 9 से भाग करेंगे, तो कितनी बार मिल जाएगा 9 एक कम, ठीक है। फिर यहाँ पर से जब एक बच गया फिर वही आएगा 9 एक कम 9, फिर बचा क्या आपका एक ही बच जाएगा, यही हमारा चौथा नंबर जो विकल्प है वो सही है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को हल करते चलेंगे, ठीक है। देखिए यह वाला प्रश्न मैं इस प्रकार के प्रश्न को समझाया था आप लोगों को, और यही प्रश्न दोबारा आ गया है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं समझाता हूँ। सिंपल सा ये क्या है 54 है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको वही चीज है, ये जोड़ा बनाइए बाहर निकालिए, ये कितने का जोड़ा बना 2 ठे बना, मतलब एक को बाहर निकालना है, तो 54 में से 8 गया, फिर यहाँ पर दोनों को निकाल देना है, फिर यहाँ पर कितना है 1 2 3 3 ठे बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 4 का जोड़ दीजिए 4 9 9 9 5, ठीक है 4 5 9 9 9 4,
पहला विकल्प ही क्या हो गया आपका सही हो गया। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो आएंगे आपको बहुत ही सिंपल आएंगे, आप इनको करने करने के लिए आपको पेन उठाने की नहीं पड़ेगी जरूरत आपको, बस फटाफट आप हल करते चले जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर जो है, अगला प्रश्न है कि तीन संख्याओं का योग, तीन संख्या है, ये भी नहीं बोला है कि क्रमागत है कि सम है कि विषम है, ये नहीं बोला है, बट ये बोला है कि जो तीन संख्याओं का जो योग है वो क्या है, 98 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, पहली जो संख्या है उस पहली संख्या का और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। मैं मान लेता हूं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो इनका अनुपात दिया है, अनुपात क्या दे दिया है, अनुपात दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। तथा दूसरी और तीसरी, तो दूसरी कौन है, b, तीसरी का अनुपात दे दिया है 5:8 दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तब दूसरी संख्या क्या करिए, ज्ञात करिए। क्या करिए, दूसरी संख्या को क्या करिए आप, ज्ञात करिए। आपको दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पर अनुपात को पहले इक्वल करना पड़ेगा। अनुपात जब इक्वल हो जाएगा यहाँ पर भी तब मामला सुलटेगा। तो अनुपात बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए 3 और 5 काटेंगे, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, ठीक है, मतलब 3 5 15, मतलब कि 15 जो है इसका मतलब कि हमको गुणा करके 15 लाना है, तब आके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस वाली संख्या में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 गुना के 10 और फिर 5 15, ठीक है, क्या हो गया 5 15 और b अनुपात c है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से 15 आत्रिक 24। तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या है 10 15 24। यह हमें अनुपात पता चल गई। तब ये जो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a बराबर 10x और b बराबर 15x तथा c बराबर क्या है, c बराबर 24x है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 98 प्राप्त हो रहा है। तो चलो ठीक है, हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। 10x प्लस 15x प्लस 24 x बराबर कितना आना चाहिए, 98 आना चाहिए, 98 आ गया। अब जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हो गया और ये 25 25 होता है 50, 8 कम में तो ठीक है 98। यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान जब ज्ञात करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि 98/49। तो 49 गुना 98 होता है, तो यक्स बराबर क्या आ गया 2, ठीक है, यक्स बराबर क्या आ गया 2 आ गया। और हमको बोला है कि दूसरी संख्या ज्ञात करिए, तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, दूसरी संख्या दिया है 15x दिया है, तो मतलब 15 गुणे क्या लिखना है 2, तो 15 गुना के क्या आ गया 30। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में क्या, इसी प्रकार से कितना भी बड़ा बड़ा आपको देखने में लगेगा कितना बड़ा है कैसे करेंगे। प्रश्न पढ़िए और प्रश्न को समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, आराम से आप कर पाएंगे। समझ में नहीं है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि r त्रिज्या, मतलब कि r त्रिज्या मतलब हम क्या करते हैं, गोला ले लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया एक गोला ले लिया, ठीक है,
हमने एक गोला ले लिया, आर त्रिज्या की एक हमने क्या किया गोला, इसकी त्रिज्या क्या है आर है। अरे वृत्त के अंतर्गत एक समष्टभुज क्या है विनिर्मित हो, मतलब उसके अंदर एक क्या करना है षष्ठ कोण, माने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। षष्ठ कोण हो तो उसका परिमाप बताना है। परिमाप माने आर यानी को पूरा को जोड़ दबा तो वो परिमाप हो जाएगा। ये वृत्तवा का ना पूछ ले, ये वृत्त का नहीं पूछा है, वो किसका पूछा है षष्ठ भुजा वाले को। तो षष्ठ भुजा के कोट भुजा होते हैं, 6 गो भुजा होते हैं। कितनी भुजा होते हैं 6 गो भुजा होते हैं। तो याद रहे कि जितनी बड़ी उसकी त्रिज्या होगी षष्ठ भुजा का भुजा भी क्या होगी उसके बराबर होगा। मतलब कि अगर मैं मान लूं कि जो षष्ठ भुजा का मान जो है ए है तो वह आर के बराबर होगी, ठीक है। तो अब इसमें कौन भुजा है, एगो भुजा, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, 6 गो भुजा है, हमने 6 लिखा और हमको पता है कि वह आर के बराबर है, तो इसलिए हमने आर से गुणा कर देना है। तो अब मान लो कि मैं गुणा कर दे रहा हूं कि 6 गुणे आर बराबर क्या हो गया 6R। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6R हमारा पहला विकल्प सही है, हम इसी पहले विकल्प को कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखिए। यह बोला है कि किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। भाई अंतः कोण को हम सुनिश्चित करते हैं किसके, कोण के अर्धकों से, कोण के अर्धकों से, मतलब कि किसी के अंतर वृत्त का जो सेंटर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो कोण है यहीं से चाप लगाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला चाप जाता है यहाँ पर, फिर ये वाला चाप यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर करते हैं, फिर यहाँ पर जाकर लगता है, तो फिर उसके बाद ये इसका केंद्र समझ में कि नहीं। तो हम लोग ये जो है थ्योरेटिकल प्रश्न है, कंसेप्ट पे है, तो इसको आप कर सकते हैं। समझ में कि नहीं है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है। अब इस प्रश्न दिया हुआ है और मैं इस प्रकार का अगर कभी भी आपको प्रश्न मिल जाए, कभी भी आपको प्रश्न मिल जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे ये चीज देखिए, ठीक है। देखिए यह बीच में कितने जीरो है उसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। देखिए एक एक दो दो जीरो लिख लिए, फिर 3 1 2, अब एक और 3 लिख लिए हैं, 2 जीरो था इसलिए हमने केवल 3 लिखे, ठीक है। फिर 2 जीरो फिर 1 लिख देना है, बस यही हो गया। इसका क्या घन निकालने के लिए बोला था, घन निकल गया। 100 300 300 100 100 100 300 301 100 300 301, ये तीसरा वाला विकल्प सही है। अगर सपोज दैट ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 8 और जीरो बढ़ा के 1 दे दिया होता, उसके बाद वो बोलता कि क्यों निकालिए। जब जीरो बढ़ाएगा तो आप 3 की संख्या बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जैसे 1 लिखेगा, ठीक है, फिर 3, फिर कटे 3 जीरो था ना, 2 लिख दिए और लिख लीजिए, फिर यह हो गया 3 जीरो, फिर यह हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यह कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20%, मैं मान लेता हूँ कि वह संख्या 100 है, 60 तरीके से 100 है, तो 20% किसी संख्या का जो है 20% क्या है 120 रुपये है। तो 20% मतलब कि 20% माने 20 डिवाइड बाई 120, कट गया, कितना बचा मतलब 6, मतलब कि 1 यूनिट बराबर 6 है हो, तो उस संख्या का
यह जो संख्या है उस संख्या का क्या करिए 120% ज्ञात करिए। दोनों बड़ी बात नहीं है। 120 गुणे 6, तो 6 जीरो 1 जीरो और 6 गुना के 12, 6 1 7, 720। यह है आपका आंसर। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, तो इसको डिटेल में हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने जो है 100 मान के हल किया है, तो अब इस बार हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यक्स मान के हल करते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि माना कि वह संख्या यक्स है। मैंने मान लिया कि वह संख्या क्या है, यक्स है। तो चलिए ये यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, कहा जा रहा है कि किसी संख्या का, वो किसी संख्या मतलब यक्स का 20% क्या है, 120 है। तो मैं क्या करता हूँ, यक्स का जब 20% निकालूंगा, 20% जब निकालूंगा तो क्या हो जाता है, 120 हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, 5 से कट गया, फिर यक्स बराबर 12 पचे 60, यह हो गया। मतलब कि यक्स का मान क्या हो गया, 60। माने वह संख्या क्या है, 600 है। 12 पचे 60 जीरो लिखना था, मतलब कि यक्स का मान क्या है, 600 है। समझ में आया कि नहीं? तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कह रहा कि तो उसी संख्या का क्या करिए, 120% ज्ञात कर लीजिए। इसी संख्या का क्या करिएगा, 120% क्या करिएगा, ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यह है आपका 600। अब कह रहे कि उसी संख्या का 120% ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 120 बटे में लिखेंगे 100। ठीक है, कट गया, ये इससे कट गया और इससे गुणा करेंगे तो आ गया हमारा 120%। यही इसी प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,